वार्ड में घुसकर सिस्टर दीदी को बोला है अगर आप पे प्रोटेस्ट नहीं रुका तो अगले दिन आके आपको भी रेप करके जाऊंगा। सोचिए जो गुंडे यहाँ पर घुसते हैं वो ये बात यहाँ की नर्स को कहते हैं कि अगर आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट बंद नहीं किया तो हम आपका भी बलात्कार कर देंगे। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुंडे के आक्रमण के बावजूद हमें पता है कि 2 दिन पहले जिस तरीके से मतलब 150 लोगों की भीड़ आती है और इन लोगों के ऊपर आक्रमण करती है और इनका जो पूरा जो ताक तंबू जो भी बना हुआ है इसको तोड़ देती है, अंदर इस इमरजेंसी वार्ड में भी जाती है। और मुझे कुछ लोगों से ये भी पता चलता है कि वो पीछे अंदर तक भी चले जाते हैं, वो लोग तोड़ फोड़ करते हैं पूरी तरीके से। और उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस जो है इनकी सुरक्षा में लगी है कि पता नहीं क्या काम कर रही है, वो भी लगे हुए हैं। हम यहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और आपको मैं हिंदी में ये समझाना चाहूँगी, चूँकि जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर वो बंगाली में हो रहे हैं, तो मैं आपको हिंदी में इन लोगों से बातचीत करके बताऊँगी कि आखिर उस दिन रात में हुआ क्या और इन लोगों की मांग क्या है और ये सबसे बड़ा कल्प्रिट किसको मानते हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु मल्लिक है। डॉक्टर शुभेंदु मलिक। और आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं? हाँ, अब MBBS MD यही से ही किए हैं। अभी आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं वो तो सबको मालूम है, लेकिन फिर से एक बार और बताइए। क्योंकि हम लोगों का जो पहली मांग था, जो हम लोगों का जूनियर कॉलीग चेस्ट मेडिसिन का 2nd ईयर PGT, तो वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर होने के वक्त वो सेमिनार रूम में मर्डर्ड हुआ एंड रेप्ड हुआ। रेप्ड एंड मर्डर हुआ। तो ये जब हम लोग को सुबह पता चला, जो जूनियर लोग को पता चला, वो सबको बुलाए, पुलिस को इन्फॉर्म किया, हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया। उसके बाद कोई पुलिस ऑफिसर ये बोला ये को मर्डर नहीं है, सुसाइड है। ये पुलिस ऑफिसर ने कहा? कोई पुलिस ऑफिसर ने कहा उस वक्त। ये घटना सुन के तो ये कॉमन कोई का साधारण मानुस अगर उस बॉडी को देखे, हम भी पिक्चर में बाद में देखे, तो ये कोई साधारण मन भी समझ सके जाएगा ये प्लेन एंड सुसाइड नहीं है, इसको बुरी तरह से जख्म करा हुआ है। तो उसके बाद पूरा जो डॉक्टर्स है, सिस्टर्स है और जो स्टाफ है ये प्रोटेस्ट में रह गया, क्योंकि ये पुलिस ये फॉल्स एलिगेशन क्यों दे रहा है। एंड ये भी हो रहा था क्या जो पुलिस और हॉस्पिटल अथॉरिटी जल्द से जल्द वो जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम में लेके जाना चाह रहे थे, विदाउट इन्फॉर्मिंग द फैमिली मेम्बर्स एंड विदाउट फैमिली मेम्बर दिखाने के बावजूद। आपने 2 बातें यहाँ पर कही। पहली बात, पुलिस ने देखते ही कहा कि ये सुसाइड है, इसको हम रेप का उन्होंने वो नहीं किया। और हमें मालूम है कि पुलिस को कितना एक्सपीरियंस होता है क्रिमिनल चीज़ों को देख रेख करने में या फिर क्राइम स्पॉट को देखने में, कितना उनको एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का ये कहना कि ये मर्डर है, ये सुसाइड है, तो इसमें भी एक सोच में इंसान पड़ जाता है। और दूसरा आपने ये बताया फैमिली मेंबर्स को बिना दिखाए बॉडी को पोस्टमार्टम में कोशिश कर रहे थे। हाँ, प्रोटेस्टिंग जो डॉक्टर्स थे वो गए उसको रुक किया एवं वो लोग शाउटिंग स्लोगन किया एंड वो लोग वहीं पे डिमांड जाता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यहाँ पर आना होगा, उसके सामने ये बॉडी यहाँ से निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करते डॉक्टर्स, तो फिर क्या होता? ये मामला रफा दफा हो जाता? ये तो शायद इस सबके सामने नहीं आते, ये घटना वो क्या बोलते हो सब पे हो जाते शायद। अगर नहीं होता तो हम लोग वो डॉक्टर्स प्रोटेक्टिंग डॉक्टर वहाँ पर नहीं होता तो सब पे हो जाता केस। तो क्या चूँकि मैं कोलकाता की नहीं हूँ, मैं वेस्ट बंगाल की रही हूँ, मैं खुद बिहार से रहती, मैं दिल्ली में हूँ, तो लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा फेलियर है कोलकाता का। देखिए ये तो हमको भी ये प्रश्न है, क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर रेप हुआ, मर्डर हुआ, ये तो बहुत कोई क्रिमिनल कोई ऑफेंस को ये क्रॉस कर जाते, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो फिर इतना देर क्यों हो रहा है? ये तो हम लोग का भी क्वेश्चन है। हम लोग प्रोटेस्ट किया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आए हैं, मगर वो सुबह 5 बजे 5 PM के बाद आए हैं, उसके बाद PM हुआ एंड हम लोग को डिमांड किया कि हम लोग रहेंगे, इसका रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, आई विटनेस होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, फिर पोस्टमार्टम होगा, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। आपने कहा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी सवाल उठता है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, जो संजय रॉय बलात्कारी जो गिरफ्तार हुआ है, क्या उस अकेले का ये काम हो सकता है कि इसमें कोई बड़ी अथॉरिटी और कॉलेज का मौत है? हम अकेले का मौत नहीं है, सभी बता रहे हैं कि किसी एक का काम ये नहीं हो सकता। इसका साथ और कोई भी शायद इसके साथ है, एक का काम ये नहीं हो सकता।
कि मतलब इसके और भी साथ इसके साथ लोग हो सकते हैं, ये केवल एक आदमी का काम नहीं है। अच्छा, उस दिन जो रात के अंदर जो तोड़फोड़ हुई, किस तरीके से गुंडे आए, वो हमने सोशल मीडिया पे सारा कुछ देखा। तो ये जो आपका ये सब लगा, इसको भी तोड़ने ताड़ने की पूरी कोशिश की? यस, वो जो मॉब था वो ऑल आर ड्रंकन, उसके साथ महिला भी था, कुछ औरतें भी थे। They are brainwashed and they are motivated to destroy all the thing, to threaten us. And some of the hooligans जो वैंडलिज्म चलाए हैं वो इमरजेंसी में घुस गया, इमरजेंसी पूरा तोड़फोड़ कर दिए, ट्रॉमा सेंटर में गया तोड़फोड़ कर दिए। यहाँ पर जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स थे, फीमेल डॉक्टर्स थे, नर्स थे, वो किसी वार्ड पे घुस गए, किसी बाथरूम पे घुस गए बचने के लिए। और जो यहाँ पर जो पुलिस था वो उसका जो रोल था वो एकदम हेटेड था क्योंकि वो कोई रजिस्ट्री नहीं कर पाए उसको। पुलिस ऐसे ही खड़ी थी, बैरिकेड तोड़ चुका था, पुलिस कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया। रैफ आए आफ्टर 45 मिनट्स, उसके बाद पुलिस फोर्स आए, मगर 45 मिनट्स तक वो जो मॉब्स था वो पूरा कॉलेज घूम चुका है, पूरा कॉलेज को थ्रेट किया एंड वार्ड में घुसकर सिस्टर दीदी को बोला है अगर आप पे प्रोटेस्ट नहीं रुका तो अगले दिन आके आपको भी रेप करके जाऊंगा। ये बात बोला वहाँ पे? ये बात बोला है उसमें कुछ हुलीगन ने, ये सिस्टर दीदी ने हम लोगों को बताया। सोचिए, जो गुंडे यहाँ पर घुसते हैं वो ये बात यहाँ की नर्स को कहते हैं कि अगर आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट बंद नहीं किया तो हम आपका भी बलात्कार कर देंगे। तो ये कहाँ से ताकत आती है और कहाँ से हिम्मत आती है लोगों के अंदर, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अच्छा, वो जब इस तरीके से अंदर घुसे 45 मिनट तक पूरा तांडव इस पूरे कॉलेज के अंदर उन लोगों ने किया, और आप थे उस समय मौजूद? नहीं, हम तो सोशल मीडिया देखे, हम तो प्रोटेस्ट में पहले दिन से रहा, हम बाहर थे, हम देखे, हम फ़ोन पे बात किए सबको। तो जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स थे, जो हमारे साथियों थे, वो नहीं ये बताया। ये पुलिस क्या कर रही थी वहाँ पर? पुलिस था मगर मॉब इतना वायलेंट था, पुलिस काम नहीं किया। हम लोग जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स थे वो इसका डीसी नॉर्थ था, उसको बार बार फ़ोन में नंबर मिला रहा था, किसी को फ़ोन नहीं मिल रहा था, जिसको यहाँ का इंचार्ज मिला था उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। उस वक्त हम लोग हेल्प के लिए बोल रहे थे मगर हेल्प नहीं मिला उस वक्त। आफ्टर 40-45 मिनट्स के बाद पुलिस फोर्स आया, फिर उसने टीयर गैस चार्ज किया, मगर उसके पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया था। 45 मिनट तक उन दरिंदों के सामने, वो जो गुंडे यहाँ पर घुसे थे उनके सामने इन प्रोटेस्टर्स को ऐसे ही छोड़ दिया गया, और जिसको चार्ज मिला था वो फ़ोन नहीं पिकअप कर रहा था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तो आज आप लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भैया ध्यान से बताइएगा, दिल में दर्द नहीं होता, डर नहीं लगता कि यार दोबारा ना आ जाए रात में? डर तो सब हर वक्त लगता है हमको। सिक्योरिटी कहाँ है, हम सिक्योरिटी का डिमांड कर रहा है, उस डिमांड में आके ये हुलीगन अटैक हुआ है, वैंडलिज्म चला, तो उसके हमारे सिक्योरिटी कहाँ है, तो बहुत क्वेश्चंस का मुख है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स लोग बैठे हुआ है, ये इसका जान हथेली में रह के ये प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके बाद को हो सकता है कब ये अटैक हो जाए, ये तो सबका क्वेश्चन है, सबका डिमांड है, सबका मांग है। ये जो लड़कियाँ यहाँ पर, जो डॉक्टर लेडी जो यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये नहीं कहती कि हम प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे, फिर से गुंडे आगे, पुलिस तो, मैंने तो ये भी सुना कि पुलिस खुद वॉशरूम में जाके छुप गई थी। ये सच्चाई है? सच्चाई है, पुलिस खुद सिस्टर दीदी को लोग के साथ वॉशरूम में था, छुप गए थे। ये वेस्ट बंगाल की पुलिस और ये वेस्ट बंगाल का प्रशासन है कि खुद जो है वो पुलिस वॉशरूम में छुप गई जब वो गुंडे यहाँ पर मतलब हमला करने आए। तो डर आप लोगों को अभी भी लग रहा है? अभी तो हो रहा है, मगर हम ये सोच रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट अगर पूरा नेशन, बाहर का जो और भी कंट्री है, सब हमारे साथ आए तो हम हमारी मांग पूरी करना पाएंगे, और जो भी एक्यूज्ड है वो एक्यूज पकड़ा जाए, ये हमारी मांग है। और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट चाहिए, क्योंकि दूसरा अगले दिन ये इस तरफ का नक्करजनक इंसिडेंट्स और नहीं होना चाहिए। तभी तो 24 घंटे का ट्रैवल करके भाई साहब मैं दिल्ली से बाय कार यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं यहाँ पे लोगों की बातचीत सुनूँ। अच्छा, एक और बात जो निकल कर के आ रही है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड है? नहीं, एकदम भी नहीं है। ये हम दावा के साथ बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं है, पॉलिटिकल कलर इसमें नहीं है। ये जो पर जब प्रोटेस्टर है, पहले दिन से कोई पॉलिटिशियन
जो बैनर लेके यहाँ पर आते हैं और कलर देना चाहते हैं उसको हम लोग रजिस्टर किया है। हम ये बता रहे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आरजीकर का मांग नहीं है, ये पूरा दुनिया का मांग है। हर ऑर्गेनाइजेशन इसका लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम वेलकम जानते हैं, मगर हमारा प्रोटेस्ट मंच में कोई राजनीति का रंग लेके ना आए, यही हमारा डिमांड था पहले से। अच्छा, और मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछना चाहूँ कि आप तो चूँकि यहाँ के पुराने स्टूडेंट रहे हैं, 2012 वाला बैच आपने यहाँ पे एमबीबीएस किए, उसके बाद हम एमडी किए। प्रैक्टिस यहीं कर रहे हैं अभी कि कहीं और? नहीं, अभी हम दूसरे कॉलेज में हैं। दूसरे कॉलेज में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? जो इंसिडेंट्स हुआ है वो मेरे डिपार्टमेंट में ही हुआ है। चेस्ट मेडिसिन से हम एमडी किया है, उस डिपार्टमेंट से ही हुआ है। तो इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, वो बार बार कटघरे में खड़े हो रहे हैं, तो कितना उनका कटघरे में खड़ा करना ये सही है, और उनको ये कहना कि वो स्टेट के साथ उनकी मिलीभगत है और किसी पार्टी के साथ उनका कोई मतलब ठोस एक आप ये कहिए कि उनकी एकजुटता है जिसकी वजह से वो बार बार बचते, क्या कुछ कहेंगे अपने प्रिंसिपल? देखिए, हम जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे हम ये बता सकते हैं कि प्रिंसिपल वो जो हमारा फादर फिगर है इस कॉलेज का, उसको एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएटली लेना चाहिए था, मगर उसके तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिला हम लोगों को, क्योंकि अथॉरिटी पुलिस के साथ लेके बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम में भेज देना चाह रहे थे। तो इसलिए हम लोगों का सबका डाउट हुआ कि अथॉरिटी कहीं ना कहीं इसे हो सकता है, इसका तदंत के बाद ही ये पता चलेगा। इसलिए हम अथॉरिटी का हमारा दूसरा जो मांग था, जो अथॉरिटी है आरजीकर के प्रिंसिपल, एमएसवीपी, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर, एचओडी ऑफ द चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड एसीपी ऑफ द पुलिस आउटपोस्ट ऑफ द आरजीकर मेडिकल कॉलेज, दे ऑल शुड बी रिजाइंड and written apology letter, and they must not be appointed in any higher authority post in near future। ये हमारा सेकंड मांग था। सेकंड मांग। फिर आप मुझे एक बात बताइए, जब आपके कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को 12 घंटे के भीतर, मैं तो ये सुना 12 घंटे के विदिन 12 आवर्स उनको दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाता है, क्या कहोगे इसमें? देखिए, ये तो ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट इसका मांग दे दिया। क्या एज अ स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, क्या कहो? ये तो नहीं होना चाहिए ना, हमारा मांग तो पूरा नहीं। इस रिजल्ट से हम लोग तो खुश नहीं थे, इसलिए अगले दिन डॉक्टर्स ने खुद मीटिंग किए, पैन वेस्ट बंगाल जनरल बॉडी मीटिंग हुआ, उससे ये डिमांड भी आए कि ये जजमेंट हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम रिटर्न एपोलॉजी लेटर, रिटर्न रेजिग्नेशन लेटर चाहिए इस अथॉरिटी का। रिटर्न एपोलॉजी, रिटर्न रेजिग्नेशन वो तो हाई कोर्ट ने करवाया, अपोलॉजी आई उनकी संदीप घोष की नहीं, ऐसा कुछ एपोलॉजी लेटर हमको नहीं दिया। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि मैं आपको भी समझ रही हूँ, थोड़ा सा आप कह रहे बिजी है, बिल्कुल सही, बिजी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इस कॉलेज के बारे में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट और भी तमाम तरीके की चीज़ें, कि ये कट लेते थे संदीप घोष बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, जैसे ट्रॉमा सेंटर में मशीनें लाई गई तो उसमें करोड़ों रुपए इन्होंने कहा, मतलब करप्ट इंसान जिसे कहते। यहाँ के एक्स जो डिप्टी डीवाईएसपी थे, उन्होंने भी इस बात को बोला, अख्तर अली शायद उनका नाम था, ANI पे आके उन्होंने बोला कि ये माफिया है, क्या बोलोगे आप? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चलेगा, तो हम अभी इस प्रोटेस्ट मंच से ये मुद्दा अभी नहीं आना चाहते। जो भी एलिगेशन है उसके हम लोग ये सुना है, उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस है, सुने हैं स्टूडेंट्स के मार्फत बहुत सारे एलिगेशंस है, ये तो है ही। तो इस प्रोटेस्ट मंच से उससे ऊपर हम बात नहीं कर सकते, मगर हम लोग चाहेंगे जो भी दोषी हो उसका साजा मिलनी चाहिए। क्या गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, उसकी तरफ से सहयोग क्या इस केस में मिल रहा है? देखिए, गवर्नमेंट से सहयोग नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए तो कोर्ट हैंडओवर किया और कोर्ट ने CBI को दे दिया अंडर कोर्ट सुपरविजन। Are you guys satisfied with the government action? Till now we are not satisfied. थैंक यू सो मच बात करने के लिए। तो मैंने एक डॉक्टर से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों के द्वारा। हम इस बात को, इस डिमांड को उठाते हैं कि जो भी सच्चा कल्प्रिट है, जिसने असली में मतलब यहाँ पर सब कुछ किया है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और संदीप घोष के ऊपर जितने भी आरोप लगते हैं, उन सब की जांच हो, थॉरोली जांच हो, ताकि कल को अगर
किसी वो कॉलेज के अंदर, किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर अपॉइंट होता है, तो वहाँ पर ऐसी घटना ना घटे। इसी के साथ धन्यवाद। और भी खबरें आपको मैं कलकत्ता से दिखाऊंगी। धन्यवाद।